Deep dive into CEH version 10 by GCS Council. टाइप्स ऑफ सिक्वल इंजेक्शन या एसक्यूएल इंजेक्शन की अगर मैं बात करूं तो तीन मेजर कैटेगरीज में जो है क्लासीफाई किया जा सकता है। सबसे पहले आता है इन बैंड एसक्यूएल, फिर आता है इन्फ्रेंशियल एसक्यूएल, देन आउट ऑफ बैंड एसक्यूएल। इन बैंड एसक्यूएल इंजेक्शन की अगर मैं बात करूं तो ये वो कैटेगरी है जिसके अंदर हम सेम कम्युनिकेशन चैनल का इस्तेमाल करते हैं इंजेक्शन अटैक को लॉन्च करने के लिए और इन्फॉर्मेशन को गैदर करते हैं रिस्पॉन्स में से। इन बैंड इंजेक्शन टेक्निक के अंदर भी दो तरह की टेक्निक आती है या इंजेक्शन आते हैं। तो उसमें सबसे पहले आता है एरर बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन या सीक्वल इंजेक्शन, और दूसरा आता है यूनियन बेस्ड सीक्वल इंजेक्शन। एरर बेस्ड सीक्वल इंजेक्शन की अगर मैं बात करूं तो ये इन बैंड सीक्वल इंजेक्शन टेक्निक का एक पार्ट है जो सबसे पहले आता है हमारे पास। इसके अंदर जो है हम एरर मैसेज के ऊपर रिलाई करते हैं जो कि डेटाबेस सर्वर से हमें मिलता है, जिसकी मदद से हम जो डेटाबेस के स्ट्रक्चर को समझ पाते हैं। एरर बेस्ड सीक्वल इंजेक्शन भी एक बहुत ही इफेक्टिव हो सकता है एक अटैकर के लिए, ताकि वो पूरे डेटाबेस को जो है एनुमरेट कर सके। जो एरर मैसेज होता है वो काफ़ी यूज़फुल होता है डेवलपमेंट फेस में जब ट्रबल शूट कर रहे होते हैं इश्यूज़ को। सो वही मैसेज जो है हमें अगर उन्होंने डिसेबल कर रखा है एप्लीकेशन में या वेबसाइट के अंदर तो ओके है, अगर उन्होंने नहीं कर रखा तो हमें वो मैसेज जो है वहाँ पर शो होता है। सो वो जो एरर बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन है वो हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं अलग अलग तरीके से, जैसे कि सिस्टम स्टोर्ड प्रोसीजर से, एंड ऑफ लाइन कमेंट से, इलीगल या लॉजिकली इनकरेक्ट क्वेरी से और टोटोलॉजी से। सेकंड वन है जो है यूनियन सीक्वल इंजेक्शन। सो यूनियन बेस्ड सीक्वल इंजेक्शन जो है दूसरा इनबाउंड एसक्यूएल इंजेक्शन टेक्निक है जिसके अंदर हम करते क्या है कि जो यूनियन सीक्वल ऑपरेटर है उसको इस्तेमाल करते हैं रिजल्ट्स को कंबाइन करने के लिए, एक से ज़्यादा को कंबाइन करने के लिए जो सिलेक्ट स्टेटमेंट होती है उसकी मदद से, ताकि वो रिज़ल्ट हमें सिंगल रिज़ल्ट दिखाई दे। फॉर एग्जांपल सिलेक्ट, फिर उसके बाद कॉलम का नाम, फ्रॉम कौन से टेबल में से करना है यूनियन, फिर उसके बाद सिलेक्ट कॉलम नेम और फिर फ्रॉम जो दूसरा टेबल होगा। सो ये हम इस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं और डेटा जो रिज़ल्ट आएगा उसको हम लोग एक ही बार में देख पाएंगे। सो यूनियन जो है वो दोनों को जोड़ने का काम करता है कीवर्ड। उसके बाद हमारे पास आता है इन्फ्रेंशियल सीक्वल इंजेक्शन जो कि ब्लाइंड इंजेक्शन है। इन्फ्रेंशियल सीक्वल इंजेक्शन की अगर बात करूँ तो कोई भी डेटा ट्रांसफ़र नहीं होता इसमें वेब एप्लीकेशन से। तो यहाँ पर जो अटैकर है वो कोई भी जो है नहीं देख सकता रिज़ल्ट। ओके, अटैक जो भी अटैक उसने किया उसका कोई भी रिज़ल्ट उसे नहीं दिखाई देगा। तो इसी वजह से इसे ब्लाइंड इंजेक्शन भी कहा जाता है। तो जो ये अटैकर है वो क्या करेगा, वो उस सर्वर के बिहेवियर को ऑब्ज़र्व करना शुरू कर सकता है। तो इसमें भी दो तरह की इन्फ्रेंशियल सीक्वल इंजेक्शन आते हैं। सबसे पहले आता है ब्लाइंड बुलियन बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन और दूसरा आता है ब्लाइंड टाइम बेस्ड सीक्वल इंजेक्शन। बुलियन एक्सप्लॉइटेशन टेक्निक की अगर मैं बात करूं तो ब्लाइंड सीक्वल इंजेक्शन एक ऐसी टेक्निक है जो कि डेटाबेस पर रिक्वेस्ट भेजती है और उसमें हम लोग क्या करते हैं, जो भी डेटा है राइट, तो हो सकता है उसे, क्योंकि इस रिस्पांस के अंदर कोई डेटा तो होगा नहीं डेटाबेस में से, हालांकि HTTP रिस्पांस ज़रूर होगा, तो उसी को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, उसी को एवोल्यूट करते हैं हम लोग और चेक करते हैं कि क्या वो सक्सेसफुल था या अनसक्सेसफुल था। सो जो भी रिस्पांस होगा या तो वो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। लेकिन उसके अंदर कोई डेटा नहीं होगा डेटाबेस में से, तो इसीलिए इसे बुलियन कहते हैं, बिकॉज बुलियन का मतलब ये होता है ट्रू या फॉल्स या 0 या 1 या इस तरीके से, जिसमें दो वैल्यू रहती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है आउट ऑफ बैंड सीक्वल इंजेक्शन। आउट ऑफ बैंड सीक्वल इंजेक्शन जो है एक इस तरह का इंजेक्शन टेक्निक है जिसके इस्तेमाल से जो है हम उसमें भी सेम चीज़ करते हैं, रिस्पॉन्स को गैदर करते हैं, अटैक को लॉन्च करते हैं। और इसके अंदर जो है एक फ़ीचर जो है वो इनेबल होता है, जैसे कि DNS या HTTP रिक्वेस्ट डेटाबेस सर्वर पर। तो ये काफ़ी कॉमन तो नहीं है, बट अगर वो इनेबल होगा तो हमें चीज़ें पता लग सकती हैं इसके बारे में।